सीसी ने तो पीसीबी को बोल दिया कि भैया तुम कैसे लेट आए मैच के लिए, 1 घंटा तुमने लेट करा दिया। मल्टीपल आपने वायलेशंस करी। एंडी पायक्रॉफ्ट का आपने झूठ फैला दिया कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। आपने वीडियो कैसे शूट कर लिया जब वीडियो शूट करना अलाउड ही नहीं था। बता बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पायक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई। अरे ना ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। और अगर फाइन लग गया 100-200 करोड़ का, इनका क्या हाल होगा। ये तो सुबह से शाम तक नाचेंगे। जो रेवेन्यू मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। सो पाकिस्तान के अब पहले भी बुरे दिन थे, अब और बुरे दिन आने वाले हैं। और जयशाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था, वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देने थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, यानी कि आईसीसी, मैं उसको इंडियन क्रिकेट कंट्रोल कहता हूं, इसलिए कि वहाँ हर चीज जो है वो इंडिया की है। तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से, आईसीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी इंडिया से, बीजेपी की पूरी हिंदुत्व पॉलिसी जो है, पूरी एक नजरियात जो है वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, ऑल दिस इज हैपनिंग। मगर आप करेंगे क्या? रेगुलेटरी बॉडी जब अगर इन्फ्लुएंस्ड है, व्हाट कैन यू डू? पाकिस्तान एक बेकारी कौम है, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है ये सारे के सारे बेकारियों के ऊपर मुश्तमिल है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारे के सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं। पॉलिटिक्स के अंदर तो हमने सुना था कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। ये क्या फैसला करवा के आया आज आपको भी बुलाया गया? व्हाट हैपेंड इनसाइड? मैं हमेशा ये समझता हूं कि आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना। ठीक है। So, इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। अच्छा। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था तो एवरी टाइम ही वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज कहता था। मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है। ठीक है। सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिसने वीडियो बनाई, ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब, ये तो पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे? उनको पता नहीं होगा यार बेकारी। आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। फैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था। और लगता है ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए, एशिया कप भी और जन्नत में जाए। हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान जिस तरीके से एशिया कप में बोलता था बायगॉट, लेकिन अब वो बायगॉट करने की वजह से अब उसके ऊपर 140 से 150 करोड़ का जुर्माना लगने वाला है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन ने उसको साफ लिखा है पीसीबी को कि जब हमारी एयरक्राफ्ट की मीटिंग वहां पर चल रही थी तो कब और कैसे और क्यों आपने उसको रिकॉर्ड किया। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जिसने आईसीसी की वीडियो को रिकॉर्ड किया, उस वीडियो के रिकॉर्ड करने से 140 से लेकर के 150 करोड़ का उस पर जुर्माना लग सकता है। यानी कि पहले से तो पाकिस्तान कंगाल था, अब आगे और भी कंगाल होता जा रहा है। तो दोस्तों, कल आईसीसी क्रिकेट यानी कि इंडियन क्रिकेट की तरफ से उसको पीसीबी को एक पत्र लिखा गया। उसमें लिखा था कि हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट में जो भी हम कुछ बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो आपने रिकॉर्ड कैसे किया। अगर रिकॉर्ड किया है तो आपके ऊपर 140 से लेकर 150 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें साथियों, और कमेंट बॉक्स में हमेशा लिखते रहें जय हिंद, इंडिया आपके साथ है। तो दोस्तों, पाकिस्तान तो अब बुरी तरीके से सदमे में है, और पाकिस्तान मीडिया ये गुस्सा करती है कि पीसीबी को इतनी जल्दी क्या पड़ रही थी कि वह वीडियो रिकॉर्ड करे। तो साथियों, पीसीबी तो आईसीसी तो वैसे ही पीसीबी पर नाराज रहता है, क्योंकि पीसीबी पर इतना जो है नाराजगी क्यों जताई जाती है, क्योंकि हर एक माह में जो है पीसीबी लेट ही चलता है। यानी कि कल जो मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी पीसीबी 1 घंटा लेट आया हुआ था। तो वहां से भी आईसीआई ने उसको डांटा कि भाई 1 घंटा लेट आए हो आप, इतने 3 घंटे का जो मैच चालू होने वाला था उसमें 1 घंटा लेट हो गए। तो दोस्तों, पीसीबी तो वैसे ही हर एक काम में उसको जो है नाराजगी होती रहती है आईसीसीआई को।
लेकिन दोस्तों काफी वीडियो इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार है, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। अब पीसीबी को इतने पैसे कहां से लेकर आएगा? इतने पैसे यदि वो पाकिस्तान के ऊपर रखता है आईसीसी, तो पाकिस्तान इतने पैसे कहां से लेकर आएगा? क्योंकि उसके लिए पीसीबी को तो जो है अपने खिलाड़ियों को पास देने के लिए सैलरी भी नहीं है, लेकिन इतनी रुपए यदि वह अपने सैलरी नहीं दे सकता एक अपने क्रिकेटरों के लिए, तो इतने पैसे के लिए जुर्माना कहां से दे सकता है? तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार होने वाला है। कृपया वीडियो को पूरा देखते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना। जय भारत माता की, ताकि आप सभी को ये जानकारी मिलती रहे कि पीसीबी और आईसीसी के बीच में कितना ज्यादा गहरा रिश्ता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई। इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ द मीडिया मैनेजर accompanying पाक मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग else they would have boycotted the game। My God, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर मजीद डेवलप हो जाएगी। जय शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हक सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, प्राइमरी रीजन। देखिए मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना, वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है ना, इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे हैं ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना, तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक। दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है, इसके ऊपर बात करें। ठीक है, बेसिकली तो बात ये करनी ठीक है। चाहिए। यस। तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10A आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का कि इसके रिपोकशन, जिसका भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस्ड है इंडिया के लिए, और जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस US 12 मिलियन से $16 मिलियन पीसीबी को देना पड़ेगा बाइकआउटिंग का। वाह, 12 से $16 मिलियन, यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें आपको वी कैन आल्सो गो टू द कोर्ट ना, कि आईसीसी भी तो ब्रीच कर रहा है, कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना, मगर सर ये मुझे बताइएगा, ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जो कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता। लेकिन आगे भी सुन लें, सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, फोरफीचर ऑफ मैचेस और रिडक्शन ऑफ योर आईसीसी शेयर एंड फी, ये इंप्लीकेशंस हो सकती हैं ऑफ बाइकआउटिंग दिस टूर्नामेंट। ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है, और उसकी वजूहत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये एक फैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था, और लगता ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी भी। अच्छा, मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें, लड़ें, कानूनी तौर पे लड़ें, मगर इंटरनेशनल अरीना छोड़ना नहीं है। जैसे ही सियासतदान को हम कहते हैं कि इलेक्शन जैसी भी हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, रिगिंग हो ना रिगिंग हो, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, वैक्यूम नहीं छोड़ना चाहिए, खला नहीं होनी चाहिए, आप लड़ के अपने मौक़िफ़ पेश करें। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फ़लसफ़ा, और इसीलिए वी आर स्टिल इन द गेम। तो अब बात यह है कि तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएं, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था वो
मोटी बात तो ये है कि आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते, और आपके ऊपर शायद पीएसएल के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फैसला ना होता, मगर जज्बात में आके कर लिया। अब निकलना था उसमें से थोड़ी बहुत इज्जत के साथ, तो मेरा ख्याल है वो कर लिया इन्होंने। कि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं जो वीडियो बना रही हैं। ये रिपोर्टली चीज सामने आई। उस वीडियो के अंदर आईसीसी के जीएम वसीम खान साहब भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये पूरे का पूरा जो सीन है वो ये मैं आपको बता देता हूँ जो वीडियो आपने देखी थी। इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, अव्वल तो मैंने इस चीज़ के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी राय लेने की कोशिश की है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, ये मैं आपको बता दूं। मगर आईसीसी सोर्सेज के मुताबिक उस वीडियो पर आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसके ऊपर एक तो बोलते हैं ना कि वैसे आईसीसी नाराज है, दूसरा क्लैरिफिकेशन और कुछ चीज़ें कहीं उस मेल में कि ये ब्रीच हुई है। जैसा कि